तो मैं आपसे जानना चाहूँगी डिप्रेशन और स्ट्रेस में एग्जैक्टली अंतर क्या है? वैसे तो अगर आप 20-50 साल पहले जाएं तो कुछ भी अंतर नहीं था। राइट, अंतर आज पैदा हुआ है, रिसर्चर्स ने बताया है, और आज हमारे पास कारण बहुत सारे हैं। असल में जो अगर इसको साइंटिफिकली समझा जाए तो अंतर ये है कि स्ट्रेस हर जिंदगी की रोजमर्रा की छोटी छोटी चीज पर हमको हो रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तनाव। राइट, एक मॉडरेट स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, पता है आपको? अगर मॉडरेट स्ट्रेस नहीं होगा तो हम जी ही नहीं पाएंगे, पता, जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। मैं सामने से कोई ट्रक आ रहा है और मैं ट्रक के आगे खड़ा हूं, तो मुझे स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस इज गुड फॉर मी, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तभी मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होगा। फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होगा। मेरे यहाँ किडनी के पास, मेरे पैनक्रियाज के नीचे एक ग्लैंड है जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। वो एड्रेनल ग्लैंड दो केमिकल्स रिलीज करेगा, एक कॉर्टिसोल और एक एड्रेनलिन। ये दोनों केमिकल्स मेरी बॉडी में रश पैदा करेंगे। ये रश पैदा करेंगे तो मैं भागूंगा या लड़ूंगा। राइट, मेरे सामने शेर आया, मेरी बॉडी को कॉर्टिसोल रिलीज कर, स्ट्रेस जरूरी है, कॉर्टिसोल रिलीज करना है। अगर कॉर्टिसोल रिलीज नहीं किया तो शेर अपनी जानों के लिए उठा के ले जाएगा मुझे, राइट, क्योंकि मैं ना तो फाइट कर पाऊंगा ना फ्लाइट कर पाऊंगा। बिल्कुल, सो ट्रू, ये दोनों मेरे लिए जरूरी है। स्ट्रेस इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। राइट, जब धोनी मैदान में आता है और लोग धोनी और कैसे सिक्सेस निकलते हैं, वो मॉडरेट स्ट्रेस जरूरी है। वो उतनी ऑडियंस कई बार आपको बम्प कर देती है, बूस्ट कर देती है। अगर ये स्ट्रेस बना रहे, पहले क्या होता था, हम लोग जब अर्ली मैन थे, गुफा में रहते थे, शेर आ जाते थे। शेर आते थे भाई साहब, या आपको तो पता होगा। अच्छा नहीं, मजाक कर रहा हूं। शेर आते थे, तो जब शेर आते थे तो हम उस शेर से डर के अपनी गुफा में वापस भाग जाते। जी, राइट या रॉन्ग? अब थोड़ी देर बाद शेर चला जाता था, हमारा स्ट्रेस नॉर्मल, हम बाहर आ जाते थे। बाहर आ जाते थे। अब शेर यहां आ रहा है। पहले जब शेर आता था, एड्रेनलिन रश होता था, फाइट एंड फ्लाइट होती थी, भागता था। अब जो स्ट्रेस है, अब जो शेर का तनाव है, वो मन में, माइंड में आ रहा है। और अब मैं भाग नहीं रहा। मेरा मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, वो जो मेरे अंदर कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, उसको खपाना, मतलब देसी भाषा में खपा देना, खत्म कर देना। तो वो लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस 37% तक कम हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉर्टिसोल जो रिलीज हो रहा है वो एक्सरसाइज करके, क्योंकि आपका मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम नेगेटिव केमिकल्स को खा जाता है। अब स्ट्रेस आ रहा है यहाँ, बिल्कुल, शेर आ रहा है यहाँ जी, और सबसे बुरी बात यह है कि पहले वो चला जाता था, अब जाता नहीं है। अब जाता नहीं, सही बात। और पहले जब वो जाता था, उसको भगाने के लिए मुझे कहीं भाग, कुछ एक्शन लेना। अब मैं एक्शन, सारा शेर यहां आ रहा है। इसलिए वो जो स्ट्रेस है, वो लगातार जब बना रहता है दिमाग के अंदर, मेरे मन में चीजों को मैं रूमिनेट करता रहता हूं। इस टाइम पर दो चीजों पर मेरा ध्यान होता है कि जिंदगी से क्या चला गया, राइट, और दूसरा, मेरी जिंदगी में कितना दुर्भाग्य है। पहली बात, अगर मेरा कोई ध्यान बदल दे कि मेरा ध्यान क्या चला गया की जगह क्या है उस पर ले आए, समझ रहे हो? कि अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके बाद भी बचा क्या है, अच्छा क्या है, जिसके लिए हम शुक्र कर सकते हैं, अगर मेरा ध्यान उस पर ले आया जाए। और दूसरी चीज, दुर्भाग्य से अगर मुझे उसके कर्म का एस्पेक्ट बताया जाए, राइट, कि हो सकता है जो मेरी जिंदगी में आया है वो मेरे ही किसी कर्म का नतीजा हो, उसको समझाया। हम रेगुलर अपने हैप्पीनेस मूवमेंट में लोगों को यही बता रहे हैं कि आपको अपने इस प्रोस्पेक्टिव को बदलना है। जी, आपका पर्सपेक्टिव बदल गया, चीजों को देखने का नजरिया बदल गया, तो सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ नजरिया बदलना है। सो ट्रू। तो अगर हम इन दो चीजों को बदल लें, और वो इंसान जो स्ट्रेस को लगातार फेस कर रहा है, उसको हम वॉमिट करवाएं। बिल्कुल, मतलब हम इसको टेक्निकल टर्म्स, वॉमिट मतलब असली वॉमिट नहीं, इसको हम बोलते हैं वॉमिट ऑन पेपर। ओके, निकालो क्या है अंदर, बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। बाहर निकालो, एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि जब तक आपने एक्सप्रेस नहीं किया, वो आपके अंदर रूमिनेट करता जा रहा है, और वो रूमिनेट करता है ना, वो बड़ा होता जाता है, जी जी, और बड़ा हो, और बुराई दिखने लगेगी, और थोड़ी देर में परेशान। आपको, आप, मतलब मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? कि उनके अंदर से निकालने वाला कोई नहीं कोई नहीं मिला। मिलता, सही बात है। वो अकेला बैठा रूमिनेट करता रहा, लेकिन अगर वहीं उसको कोई निकलवा देता सब कि निकाल, उल्टी कर, बाहर कर, क्या बात है। इसीलिए कहते हैं कि जो एक दोस्त की जिंदगी में भूमिका होती है ना, वो इतनी ज्यादा अहम होती है। एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी में किसी भगवान से कम नहीं होता है। सो ट्रू।
बिल्कुल। क्योंकि वो आपके अंदर से उन चीजों को बाहर निकालता है, उसको पता है कि इस टाइम पर क्या जरूरी है। Right. और लोग अक्सर इस टाइम पर क्या करते हैं, वो ज्ञान देते हैं। हाँ भैया तेरे को स्ट्रेस में तो सुनो, बहुत बड़ी बुरी चीज है, तुम ऐसा क्यों, अरे नहीं सुनो, नहीं ज्ञान दो, छोड़ो। हाँ, exactly. इस टाइम पर उसको ज्ञान चाहिए ही नहीं है, नहीं चाहिए। उसको चाहिए है कि मेरी बात सुनो, सुन लो सही बस। बात। मैं अंदर से भरा पड़ा हूं, मुझे खाली कर। मेरी बात सुन लो और मेरे साथ सामने वाला जो परेशान कर रहा है उसको एक दो गाली दे देंगे तो और ज्यादा एम्पैथाइज कर लो बेसिकली। मतलब आप मेरी जगह पे आके देखो, आपकी जिंदगी में जो चीज में किसी चीज में दिक्कत है ना, उसको मैं समझ नहीं सकता जब तक मैं आपकी जगह पर नहीं हूंगा। बिल्कुल, सही बात बिल्कुल। है। तो हाँ ठीक है, या कोई दोस्त बैठा हो तो उसको सुनाते जाओ, सुनाते, इसीलिए बोलते हैं दुख बांटने से हल्का हो जाता है। तो कभी भी स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा अगर उसके अंदर जो चल रहा है उसको बाहर निकाल दिया।